आज नमस्कार प्रणाम नहीं कहेंगे, आज जय श्री राम और जय श्री परशुराम। काहे कि अब लगता है कि वक्त आ गया है कि परशुराम जी की तरह रौद्र रूप धारण करना ही होगा। काहे कि जेएनयू उर्फ झंडूनाथ यूनिवर्सिटी में कुछ झंडुओं ने अपने दीवार पर लिख दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और कहा तो ब्लड ब्लड करेगा ये लोग। और एक जगह तो और लिख दिया है कि बनिया भी भारत छोड़ो, और ये लोग रहेगा भारत पे। माने ये लोग के बाप का है भारत, है तुम्हारे बाबूजी का है का भारत। और दीवार पे लिख देने से हो जाएगा जी, कलेजा पे लिख देने का क्षमता और हिम्मत रखा जाता है। और क्या चाहते हो, यही चाहते हो कि जो विद्यालय जो है जहां शिक्षा दिया जाता है, वहां शास्त्र का पढ़ाई जहां होता है वहां शस्त्र चले, तो वो भी होगा, अब भरपूर होगा। और जब होता है तो लगते हो लोग रोने। 4 गो 10 गो एबीपी का लइकन तक घुस के जब धुआं धुआं कर देता है तो लगते हो रोने की बाप रे इंटॉलरेंट हो गए हैं। तो जब लिखने का क्षमता रखते हो और पिछवाड़ा में गुद्दा, तो सामने से प्रहार सहने का क्षमता भी रखना। काहे कि मामला अब हो रहा है गंभीर, और बहुत लोग पहुंच जाएगा जेएनयू और वहां लिख के दिखाएगा। समझ रहे हो ना। और इतिहास पता होना चाहिए कि कई बार लिखा गया है, कई बार। और जिनको नहीं पता हो वो अपने जो पूर्वज वहां बैठे हैं वामपंथ में, उनसे पूछिएगा कि वामपंथ की छाती पर केकर झंडा लगता था, वो आपको बताएंगे और बड़ा बढ़िया से समझाएंगे कि केकरा से नहीं उलझना चाहिए। और रहा बात ब्राह्मण और बनिया का, तो ये तमाम जो लोग हैं खासकर हिंदू लोग से कह रहे हैं, इन लोगों को लग रहा होगा अगर आप लोगों की खाली ब्राह्मण और बनिया लिखा गया है, तो नहीं नहीं, समझ जाइए कल राजपूत भी लिखा जाएगा, परसों भूमियार भी लिखा जाएगा, कई परसों कौन और जाति लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा। अभी धीरे धीरे तोड़ो और होता है ना, वो वाला राजनीति चल रहा है। तो इनकी मानसिकता को समझिए, काहे कि इनको पता है कि ब्राह्मण बुद्धि में तेज होता है और बनिया धन में, और इन दोनों पर अगर वार कर दिए तो सब मामला ठंडा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, और जब तक क्षत्रिय का एक एक बच्चा जिंदा है ब्राह्मणों से भारत छुड़ा लो। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जी। और पढ़ने लिखने गए हैं तो पढ़ाई लिखाई करिए। और बाकी रहा हम लोग का बात, तो हम लोग दिखाएंगे, अब बड़ा जल्दी दिखाएंगे जेएनयू में घुस के। पहली बार दिल्ली में हम लोग एकदम विराट रूप से तैयार रहिएगा, मामला टाइट होगा उधर भी। और तीसरा और अंतिम बात, जे भी वामपंथ के अपना आप को समझता है ना, आप काहे नहीं बोल रहे हैं जी। ब्राह्मण लिख दिया, रवीश कुमार जी पंडित जी हैं, आप लाज रखिए। अभिसार शर्मा जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, बड़ा मीडिया को चौथा स्तंभ बनल फिरते हैं ना जी। अब तो लिख दिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। अब कहिया, अब यो चुप्पी। अबे जात का नाम इतना लेवल पर मत हंसा दीजिए कि कल खुदे से आंख नहीं मिला और आपका बाल बच्चा आपको थू थू करे। खाली मोदी विरोध में इतना अंधा हो जाना है कि जब अपने लिए कोई कुछ लिखे तो कुछ समझे में नहीं आए, साला इतना तुम लोग नीचे गिर जाइएगा जी। अरे मोहित शर्मा है वो लड़का, ई बोलता है, कबो विनय दुबे आके बोलता है, कबो मिश्रा वाला कौन जो है बनारस वाला मिश्रा जी आके, कबो प्रियंका पंडित बोलती है। अबे पंडित के नाम पे कलंक हो क्या तुम लोग हैं। ब्राह्मण को बोला जा रहा है, लिख रहा है उसी जेएनयू में, और उसी का चाट के उज्जर करने के चक्कर में पड़े हो। तो कौनो फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग से, वो खाली तुम्हारे मानसिकता के लिए बता दिए हैं। काहे कि इन लोगों का सामना करने के लिए तो हमारा 10-20 गो लड़का भाई है, सब काफी है जी। अब बड़ी जल्दी जेएनयू में घुसा जाएगा। वामपंथ की छाती पर जब इस तरह झंडा लगा था वहां लगेगा। तैयारी भरपूर रहना चाहिए, और बाद में रोना वाला नहीं कि हाँ अब तो हो गया टाइट व्यवस्था। बाकी प्रोफेसर साहब लोग तनी संभाल के बच्चन उच्चन को ठीक से रखिए, ठीक है ना तो बाद में यही शिक्षा दीक्षा का जो है। और जेएनयू का यही से ना कहा जाता है जी, जब भी बात किया जाता है तो बोलेगा जेएनयू से टॉप। अरे निकलता होगा टॉपर, लेकिन साला उग्रवादी और आतंकवादी और ऐसा घृणित मानसिकता का ज्यादा निकलता है। और 10 गो अगर टॉपर और 10 गो आईएएस बन गया और 1000 गो जो आतंकवादी या उग्रवादी निकलता है, उसका का। जेएनयू का सही अब एकदम वक्त आ गया है कि इन झंडुओं का जो है समुचित इलाज किया जाए, नहीं तो ये पूरा समाज और देश को गंदा कर देंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, और जो भी तनी पंडित जी लोग जो हैं खासकर जो मीडिया में बैठे हैं और जो लोग वामपंथ का झंडा ढो रहे हैं, उन लोगों को टैग करके और लानत भेजिए, ऐड करिए कमेंटवा में। और बाकी जय श्री राम, जय परशुराम, और राम और परशुराम के वंशज जितना भी कमजोर नहीं हुए हैं कि तुम उनसे ब्राह्मणों से और बनिया से, चाहे कोई भी हिंदू से तुम भारत छुड़वा लो, समझे। बड़ी जल्दी मुलाकात होगा। जय हिंद।